हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा में। तो आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो होता है, यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस क्या है। यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस, इसमें यूपीएससी जो ऑप्शनल का पेपर कंडक्ट कराता है वो दो पेपर कंडक्ट कराता है। एक होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1, पेपर 2 टोटल सब्जेक्ट कंडक्ट होते हैं 15। टोटल सब्जेक्ट होता है 15, इसमें से 7 सब्जेक्ट होता है पेपर 8 में 1 में, तो 8 सब्जेक्ट होती हैं पेपर 2 में एंड 7 सब्जेक्ट होती है पेपर 1 में। हम लोग पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, हम लोग उसको देखते हैं। जो पेपर 1 होता है उसमें पहली सब्जेक्ट जो आती है वो होती है लीनियर अलजेब्रा। फर्स्ट सब्जेक्ट जो है पेपर 1 लीनियर अलजेब्रा। दूसरी सब्जेक्ट होती है कैलकुलस। इसमें इसका साथ ही साथ देखते हैं, इसमें लीनियर अलजेब्रा और इसमें मॉडर्न अलजेब्रा। इसमें कैलकुलस तो इसमें होता है रियल एनालिसिस। इसमें होता है ओडी यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें होता है पीडी, बोले तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें चौथी सब्जेक्ट होती है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर अलजेब्रा कुछ बोल सकते हो आप। इसमें होता है वेक्टर एनालिसिस। यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सब्जेक्ट नंबर 5 इसमें देखा जाए तो इसमें होता है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 5 होता है वो होता है मैकेनिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स। इसमें सब्जेक्ट नंबर 6 जो होता है वो होता है 3D बोल सकते हो या एनालिटिक जियोमेट्री। इसमें से सब्जेक्ट नंबर 6 जो होता है इसमें आप ले सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग या लीनियर प्रोग्रामिंग ले सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट नंबर 7 जो है, इसमें आप सब्जेक्ट नंबर 7 पे आप ले सकते हो। इसमें है कैलकुलस हो गया, ओडी हो गया, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया। तो हाँ 7, तो ये 7 हो गया ना। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 सब्जेक्ट को एक साथ लिख दिया है। ये जो सब्जेक्ट है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, आप अगर 6 में स्टैटिक्स कर लेते हो तो ये हो जाता है 7th में डायनेमिक्स। इसमें सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि जैसे यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है ना, तो ये अलग अलग लेता है वो यूपीएससी में। एक हो जाता है मैकेनिक्स और दूसरा हो जाता है, एक हो जाता है मैकेनिक्स और एक हो जाता है फ्लूइड डायनेमिक्स। सब्जेक्ट नंबर 7 इसमें सेकंड पेपर जो होता है वो हो जाता है इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस।
न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। काफी स्टूडेंट इसको पहली बार सुन रहे होंगे, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। जिसको जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़े होंगे उन लोगों ने सुना होगा, जैसे जो बीएससी मैथमेटिक्स किए होंगे वो लोग पढ़े होंगे। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होंगे वो शायद ना पढ़े हों, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे नहीं लगता कि पढ़े हुए होंगे। तो ये आप लोग के लिए नया हो जाएगा। जो बच्चे स्टूडेंट 12th के बाद ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं वो लोग तो 12th तक तो कहीं है ही नहीं। तो ये टोटल इतना सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हो गया मैकेनिक्स, ठीक है, अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, पीडी हो गया, और मैकेनिक्स, न्यूमेरिकल कंप्यूटर, पीडी, लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्स, रियल, अलजेब्रा और मॉडल अलजेब्रा हो गया, रियल हो गया, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 7th में था, 8th। फ्रेंड्स इतना मेरी बीएससी में ये हो जाता है पेपर 1 का सिलेबस, ये हो जाता है पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 1 के सिलेबस में तो जैसे लीनियर अलजेब्रा भी ठीक ठाक है। कैलकुलस, जैसे कैलकुलस और रियल एनालिसिस का जो सिलेबस है वो मैं आधा दोनों में कंबाइन है। जैसे लीनियर अलजेब्रा और मॉडल अलजेब्रा एक दूसरे पर अल्टरनेटिवली डिपेंडेंट हैं। ओडी पीडी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें ऐसा है ना कि आप एक पेपर 1 भी कंप्लीट कर लेंगे ना तो पेपर 2 करने में आसानी हो जाएगी। हम लोग इसमें सारे कंप्लीट करेंगे, सारे में पेपर कंप्लीट कराऊंगा। यूपीएससी की पूरी सीरीज चलाऊंगा जिसमें से 15 के 15 जो 15 सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट क्रम वाइज से स्टार्ट होंगे। हम 2014 को लेकर 2024 को लेकर टारगेटेड पे हैं। 2024 पे हम लोग कल से एक वीडियो, यानी कि कब से 19/6/2023 से स्टार्ट करेंगे। और इसका मेरा टारगेट रहेगा कि जो जून है पेपर, टारगेट ये है कि जनवरी 2024 में हम इसको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर दें। जैसे लीनियर अलजेब्रा में इसमें अपन लोग को कितने कंप्लीट लगेंगे, लगभग 20 लेक्चर लगेंगे। लीनियर अलजेब्रा इंड हो जाएगा, लगभग 20 लगेंगे। कैलकुलस में लगभग 10 लेक्चर लगेंगे ओडी कंप्लीट होने में। वेक्टर एनालिसिस के लिए लगभग लगेंगे 15 लेक्चर मान सकते हैं, 15 लेक्चर वेक्टर एनालिसिस में। 3D में 15 लेक्चर लग जाएंगे। डायनेमिक्स में तो मुश्किल से 10 लेक्चर हो जाएगा। स्टैटिक्स में भी 10 लेक्चर हो जाएगा। मॉडर्न अलजेब्रा के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें लगभग 25 से 30 दिन का टाइम लग जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट उस टाइप का होता है। प्योर मैथमेटिक्स है तो इसमें समझने में थोड़ी टाइम लग जाता है स्टूडेंटों को। इसमें हम टाइम देंगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंटों को इसमें ब्लेम रहता है कि अच्छा नहीं हुआ है, तो इसको ढंग के पढ़ाएंगे। फिर रियल एनालिसिस का मान लो ये 20 लेक्चर लगभग 15 to 20 लेक्चर इसमें लग जाएंगे। पीडी में तो 10 लेक्चर में हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो फिर 10 लेक्चर में हो जाएगा। मैकेनिक्स 10 लेक्चर, लीनियर प्रोग्रामिंग 6 to 7 लेक्चर खत्म हो जाएगा। फ्लूइड डायनेमिक्स 10 लेक्चर एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लगभग 15 to 20 लेक्चर। तो इतने में यानी कि अपन लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मैं टारगेट जनवरी 2024 को टारगेटेड करके रखूंगा। मैं आपका सिलेबस 2024 की जनवरी में कंप्लीट कर दूंगा सारा। तो इसमें अपना प्लान जो है कि इसमें टारगेट तो यही है जनवरी 2024। अब एक वीडियो डेली करने से होता है कि नहीं, अगर नहीं तो हम 2 वीडियो लाने का प्रयास करेंगे क्योंकि टारगेट तो जनवरी ही है। जनवरी में उनको पूरा कंप्लीट करना है मैथमेटिक्स ऑप्शनल का सिलेबस। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल यानी 19 से डेली एक लेक्चर हमारा 11 बजे मॉर्निंग में, सुबह 11 बजे डेली एक लेक्चर अपलोड होगा, जिसमें से
फर्स्ट जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं 3D से, 3 डायमेंशनल जियोमेट्री 3D से स्टार्ट कर रहे हैं या कि फिर वेक्टर एनालिसिस से या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। तो ये दोनों में से 3 में से कोई एक सब्जेक्ट कल हम स्टार्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे एक एक करके सारा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहो और थोड़ी हेल्प और सपोर्ट आप लोग का चाहिए होगा मोटिवेशन के लिए। और मोटिवेशन आप लोग कैसे दे सकते हो? पहली बात तो इसको चैनल को, अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो सेशन को एंड कमेंट करो। ये जरूरी है सब्सक्राइब, क्योंकि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, जिसके लिए मुझे आगे कंटिन्यू करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग का ये सब्सक्राइबर 1000 कंप्लीट करना ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको कंप्लीट करना। हम अपना वर्क करेंगे स्टडी करने का, डेली अपना लेक्चर डालेंगे, लेकिन आप लोग को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 1000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट कराना। तो इसको करेंगे। सो लेट्स सी, फ्रॉम टुमारो आई विल टीच यू one by one subject and I will complete all the syllabus. My target is January 2024 में UPSC मैथमेटिक्स सॉफ्टवेयर का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लो। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का हूँ और फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ। DU का स्टूडेंट हूँ, जो कि मेरा फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है। मैं PG कर रहा हूँ। PG में तो मैंने सब्जेक्ट काफ़ी डीपली पढ़ा हुआ है, तो मेरे पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। आई एम श्योर कि आप लोग को कोई नुकसान नहीं होगा मेरे साथ करने से। अगर आप लोग मेरे साथ लगे रहोगे, सारा मेरा जितना मैं कंप्लीट करा दूंगा उतना आप कंप्लीट कर लोगे, तो मैं जानता हूँ कि UPSC में 300 प्लस आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना मेरे मेहनत पर, मेरे हार्ड वर्किंग पर इतना होगा डिपेंडेंट, इतना 300 आई एम श्योर हूँ, इतना तो आपको आ ही जाएगा। लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 300 को 400 प्लस में कैसे बदलना है। और ये 400 प्लस तभी हो सकता है जब आप इसमें अपना इनपुट डालेंगे। जिससे मैं पूरा UPSC का सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले, फिर उससे रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिस। बट ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 2 to 4 सिलेबस एक्सरसाइज के लिए जो प्रॉब्लम होंगी उसको आप लोग को 20 to 40 कैसे करना है, ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि 300 to 400 से 400 प्लस कैसे जाना है, एक तभी आ सकता है जब आप 2 से 4 को 20 to 40 करवाओ। तो बाकी मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा सिलेबस। डेली एक वीडियो आएगी। मॉर्निंग 11 बजे मैं डेली कंप्लीट, मैं लाइव तो नहीं आऊँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर डेली अपलोड करूँगा। तो लेट्स सी फ्रॉम टुमारो। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। 1000 सब्सक्राइबर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप अपना वर्क करो पूरी ईमानदारी के साथ। मैं अपना वर्क करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग माय सेशन।